गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो देखो, इन बायोटेक्नोलॉजी यूज़ ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म और सिस्टम टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ। इसमें क्या होता है कि हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। देखो, बायोटेक्नोलॉजी में हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करेंगे, ठीक है, किसके लिए, प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। और कौन से प्रोडक्ट जो कि इम्प्रूव करते हैं द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करने वाले प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के थ्रू बायोटेक्नोलॉजी में की जाती है, ठीक है। अब उसके बाद देखो, ये जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका स्कोप किस किस फील्ड में है। सबसे पहले है हेल्थ केयर फील्ड में। हेल्थ केयर फील्ड में देखो, ह्यूमन इंसुलिन होता है। ये क्या होता है, एक तरह का हार्मोन होता है जो कि ह्यूमन की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये हार्मोन क्या करता है, मेंटेन और कंट्रोल द शुगर लेवल इन ब्लड के अंदर जो शुगर लेवल है उसको मेंटेन करता है और कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन हार्मोन, ठीक है। ये जब इंसुलिन हार्मोन जो होगा, अगर इसका प्रोडक्शन कम हो जा, मतलब इसका प्रोडक्शन नहीं होता बॉडी के अंदर, तो हमें डायबिटीज़ डिजीज़ हो जाती है, ठीक है। डायबिटीज़ या जनरल लैंग्वेज में से हम शुगर कहते हैं। तो शुगर क्यों होती है कि बॉडी में ह्यूमन की बॉडी के अंदर अगर इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो वहाँ पर डायबिटीज़ डिजीज़ कॉज होती है, ठीक है। तो देखो, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या करने लगे, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने आर्टिफिशियल इंसुलिन प्रिपेयर किया इन द फॉर्म ऑफ मेडिसिन, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस थी जिसमें कि हमने इंसुलिन को प्रिपेयर किया, तो ये देखो, इंसुलिन को प्रिपेयर क्यों किया हमने, ह्यूमन की जो लाइफ थी उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए और उस प्रोडक्ट को फॉर्म किया, ठीक है। और इस प्रोडक्ट में भी हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन किया जाता है। एंटीबॉडीज़ क्या करती है, ट्रीट इम्यून डेफिशिएंसीज़। मतलब जो हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए एंटीबॉडीज़ ली जाती है। उसके बाद में वैक्सीन जो होती है वो क्या करती है, हेल्प प्रोटेक्ट अगेंस्ट जितनी भी डिजीज़ होती है उन सब से प्रोटेक्ट करने के लिए, उन सब से बचाव करने के लिए वैक्सीन जो होती है उनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में है इंटरफेरोन का प्रोडक्शन जो होता है वो भी बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से किया जाता है। इंटरफेरोन क्या होता है, एक तरह का एंटीवायरल प्रोटीन होता है, ठीक है। इसका प्रोडक्शन भी किसके थ्रू, बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू ही होता है, ठीक है। उसके बाद में है जीन थेरेपी जो होती है उसमें क्या होता है, देखो, यूजेस जीन टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज़। इसमें क्या होता है, जीन्स को यूज़ किया जाता है टू ट्रीट और प्रिवेंट डिजीज़ से बचाने के लिए, डिजीज़ से प्रिवेंट करने के लिए जीन्स को यूज़ किया जाता है और ये थेरेपी होती है, इसे हम जीन थेरेपी कहते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखो, फॉरेंसिक मेडिसिन का जो क्षेत्र होता है वहाँ पर भी किसको, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है। फॉरेंसिक मेडिसिन जो होंगी उनका काम क्या होता है, देखो, फॉरेंसिक मेडिसिन है, ये क्या करेंगी, क्रिमिनल केसेस में इनको यूज़ किया जाता है, जैसे फिंगरप्रिंटिंग में, ठीक है। उसके अलावा डिटर्मिनेशन ऑफ पेरेंट्स और पेरेंट्स इन दोनों के डिटर्मिनेशन के लिए कि बच्चे के माता पिता एक्चुअल मदर फादर कौन है, तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, फॉरेंसिक मेडिसिन को यूज़ करते हैं, बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। तो ये सब था जनरल मेडिसिन के क्षेत्र में, ठीक है, मेडिसिन के रीजन में। अब उसके बाद आता है एग्रीकल्चर में हम बायोटेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ करते हैं, देखो, इम्प्रूव क्रॉप इंसेक्ट रेजिस्टेंस, हायर क्रॉप यील्ड्स। देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्रॉप जो होती है ना उसको इंसेक्ट से रेजिस्टेंस करते हैं, जिसके कारण हमें जो वैरायटी मिलेगी वो कैसी मिलेगी, हायर क्रॉप यील्ड जो होती है उनका प्रोडक्शन होता है। और इसके अलावा इसमें देखो, सॉल्व विटामिन एंड न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी जो कि एग्रीकल्चर के फील्ड में है। देखो, अगर किसी भी क्रॉप में विटामिन और न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है तो उसको फुलफ़िल करने के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है टिश्यू कल्चर। तो देखो, टिश्यू कल्चर की जो प्रोसेस होती है उसमें मेनली होता क्या है, टिश्यू कल्चर की प्रोसेस में देखो, इसमें क्या होता है, सिंगल सेल या टिश्यू, इनसे क्या होता है, सिंगल सेल से या ग्रुप ऑफ टिश्यू से
किसका फॉर्मेशन, कैलस का फॉर्मेशन होता है, प्लांटलेट का फॉर्मेशन होता है। और देखो सिंगल सेल है यहाँ पर, सिंगल सेल से क्या होगा, कैलस का फॉर्मेशन होगा। और ये कैलस का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कल्चर मीडियम के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से जो टिश्यू कल्चर की प्रोसेस होती है वो भी किस में होती है, बायोटेक्नोलॉजी में उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें देखो क्या होगा, टिश्यू कल्चर को हम क्यों यूज़ करते हैं कि अगर कोई भी हमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करना है, किसी भी जीन में अगर हमें चेंज करना है, तो हमें पूरे प्लांट के बजाय अगर हम एक सिंगल सेल जिसका हम कल्चर कर रहे हैं अगर उसमें जेनेटिक मैनिपुलेशन करेंगे, जीन्स में चेंज करेंगे, तो वो जो वैरायटी मिलेगी हमें वो हाईली स्पेसिफिक होगी, ठीक है। हाईली मतलब जो हमें डिज़ायरेबल कैरेक्टर चाहिए वो सब उसके अंदर होंगे। तो इसीलिए टिश्यू कल्चर प्रोसेस जो होती है उसको भी यूज़ करते हैं। उसके बाद में आता है ट्रांसजेनिक प्लांट्स। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में क्या आएगा, अदर जीन इंट्रोड्यूस टू द प्लांट जो होगा उसके अंदर कुछ डिज़ायरेबल जीन्स को एंटर करवाया जाता है, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक्स जो होती है उनको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड में क्या होगा, जैसे योगर्ट, पिकल, चीज़ और ब्रेड, इन सब के प्रोडक्शन में भी बायोटेक्नोलॉजी टर्म एक ब्रॉडली यूज़ की जाती है, ठीक है। उसके बाद ट्रांसजेनिक एनिमल्स। ट्रांसजेनिक एलिमेंट्स में क्या होगा, अदर एनिमल, इसमें क्या होगा, एक एनिमल है उसके अंदर दूसरे एनिमल का जीन एंटर करवाया जाता है जिससे कि जो हमें स्पीशीज़ मिलेगी, जो स्पीशीज़ मिलेगी वो कैसी होगी, हाईली एफिशिएंट होगी, ठीक है। जैसे कि अगर ट्रांसजेनिक गोट तैयार की जा रही है तो इसमें क्या होगा, एक गोट तो है, उसके बाद में जो दूसरी वाली जो गोट है उसका जीन जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन की एबिलिटी है, मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा करती है, उस वाली गोट का जीन अगर दूसरी वाली गोट में इंसर्ट करवाया जाता है तो वहाँ पर भी बायोटेक्नोलॉजी टर्म ब्रॉडली यूज़ होती है, ठीक है। अब उसके बाद आता है एनवायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी। एनवायरमेंट में क्या क्या होता है, देखो अगर हमें पॉल्यूशन को रिमूव करना है, रिमूवल ऑफ पॉल्यूशन के लिए भी बायोटेक्नोलॉजी टर्म ब्रॉडली यूज़ होती है। सीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी बायोपेस्टिसाइड और बायोफर्टिलाइज़र्स ये दोनों एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, ठीक है। बायोपेस्टिसाइड्स में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके मटेरियल को हम यूज़ करते हैं एज ए पेस्टिसाइड, ठीक है। और उसके अलावा बायोसेंसर्स जो होते हैं उनको भी यूज़ करते हैं। देखो यूज़ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ केमिकल। अगर हमारे एनवायरनमेंट में केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, ठीक है, कोई भी केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट है, उनकी प्रेजेंस को पहचानने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम यूज़ करते हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म बायोसेंसर्स कहलाते हैं, ठीक है। अब उसके बाद में है बायोटेक्नोलॉजी इन इंडिया। 1986 में डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी बनाया गया। उसके बाद में इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, IARI, ये न्यू दिल्ली में, इसका नाम चेंज करके नेशनल सेंटर फॉर प्लांट बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च कर दिया है, ठीक है। और उसके अलावा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है, करनाल में, NDRI, ठीक है। इंडियन वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज़तनगर, ठीक है। अब इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी का जनरल इंट्रोडक्शन और स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ये टॉपिक कंप्लीट है।